सब ये होता है, सबसे पहले तो इन कटरों को ऐसे नहीं रखना है हमेशा। अगर वो मशीन भी आ जाएगी तो इन कटरों को हमेशा ऐसे रखना है, खड़े करके ऐसे अलग अलग, क्योंकि इनकी जो ब्लेड होती है ना शार्पनेस कम हो जाएगी तो ये कटिंग नहीं करेगी। हमेशा याद रखना, जब भी कटिंग करो तो ऐसे इजीली ऐसा कटिंग करने के बाद ठीक है। इसके ऊपर नहीं रखना है ना, इसके ऊपर कोई लोहे का सामान जैसे कि सीजर हो गया या फिर रॉड हो गई, कोई चीज़ यहाँ नहीं रखना है। पाइप भी छोटा है ना, बड़ा पाइप होता है तो किनारों पे ही वजन रखना है। ये एक बार काटने में 10 पैड ये करेगा, 10 पैड का अच्छा खासा 10 की जगह है उससे लोग 15 वहाँ पर गया तो जब से हमारे यहाँ से वहाँ निकल जाएंगे। ये दिन में आपको क्या है, थोड़ा सा जैसे टाइम होगा ना तो ये वैसे वैसे सीखते जाएंगे तो एक प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर आराम से कटता है, इतना टाइम नहीं लगता। आप 10 लगाओ 15 लगाओ, पर मोटा बना लो, अच्छा खासा मोटा बना लो, फिर इस पर काट जितना काट सकते हो। इससे क्या है, एक बार आपने काट लिया फिर आराम से नॉर्मली ये शेप आती है ना, ये शेप आती है। जब धीरे धीरे काटने लगोगे ना, ऐसे सीधा रखना है, सीधा रख के हल्का कंप्रेशर, ठीक है, ये अपना ऑटो कट होता है। जब भी इसको ये की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होगा अपने आप, केवल यहाँ से अपन चालू करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये होता है FRL, है ना, FRL है ना। हमारी जो मशीन का जो प्रेशर है, हमें ये मशीन का जो प्रेशर है यहाँ से अपन गेन करते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। मतलब अपन 0.4 से लेकर 0.8 तक अपन इस मशीन को प्रेशर दे सकते हैं, जिससे हमारा पैड सील हो जाता है प्रेसिंग के लिए। ठीक है, ये कंप्रेसर कॉन्सेप्ट होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि प्रेशर हमारा जैसे डाई पैड सील नहीं हो रहा है ना, और टेम्परेचर पूरा है, सील नहीं हो रहा है, तो अपन अगर प्रेशर बढ़ाना हो तो अपन यहाँ से इसको खींचेंगे ऊपर, ये तो इसको अपन धीरे धीरे रोटेट करेंगे, धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता जाएगा, है ना। ऐसे घुमाएंगे कम होगा, ऐसे घुमाएंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जब अपन को लग रहा है कि प्रेशर सही है तो इसको फिर से बंद करेंगे। ठीक है, एक तो ये FRL हो गया। उसके बाद अपन आते हैं मशीन। ठीक है, मशीन में अपन आते हैं तो मशीन में ऑटो कट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। डाई अगर गर्म होती है, ज़्यादा हीट करती है, तो ये ऑटो कट के कट, जैसे अभी ये ऑन के दिख रहे हैं, जैसे ऑटो कट हो रहा है, जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर आ रहा है, ये ऑटो कट होता है। ठीक है, ये अपना कभी ऐसा होता है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे अभी तो गर्मी है तो 130 पे टेम्परेचर 130 पे अभी सेट है कि हमारा पैड बन रहा है। अभी मान लो कि गर्मी सर्दियों का मौसम आता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये सेट दिख रहा है, देखो आप नीचे दोनों में देखो सेट। ठीक है, सेट पे अपन प्रेस करेंगे और जस्ट अप एंड डाउन प्रेस करके रखेंगे इसको, और इसको दबाते जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ेगा, और घटाना हो तो इसको घटाते जाएंगे। उसके बाद जैसे अपन ने 140 कर दिया, जैसे ये नहीं, जैसे हमने इसको दबाया, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, ये 40 हो गया। ठीक है, अब हमें सेट करना 40 में, तो सेट अब जैसे हो गया 40 में सेट का बटन दिख रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्परेचर 40 को सेट होगा। अब हमारा जो 131 चल रहा है ये 40 से ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी देन हमें नीचे करना है, तो 2 बार सेट का बटन दबाया, तो फिर से अपन दबा के अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया अपना 129, यहाँ से अप होता है, यहाँ से डाउन होता है। ठीक है, अप डाउन होता है, सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ की रहती है, ये रहता है। पीछे अपन को कभी डाई को छेड़ना नहीं नजर आ रहा। ये हमारी पूरा कनेक्टिविटी होती है डाई की, हीटिंग एंड कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से चलता है, तो इसको तो अभी कभी छेड़ना नहीं है। ठीक है, डाई का गर्म होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देखिए सर, ये जो डाई है इसमें होते हैं एलिमेंट, है ना। जैसे प्रेस होती है ना, प्रेस में एलिमेंट होता है अंदर जो गर्म होती है, तो डाई में एलिमेंट होते हैं दोनों डाई में। ठीक है, एलिमेंट को ऊपर हीट करने के लिए हमने वायर दिया है, और हीटिंग
जब ये यहाँ जो रीडिंग दिखा रहा है जैसे 132 दिखा रहा है, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि ये डाई जो गर्म हो रही है 132 टेम्परेचर पे गर्म हो रही है। तो इसके लिए हमने मोस्टली सेंसर दिए हैं इसमें डाई के पीछे, डाई कितना हीट कर रही है सेंसर दिए, ये सेंसर गए हुए सेंसर दिए थे, वो ये लगा हुआ सेंसर, ये देखो इसमें ज़्यादा सेंसर लगा हुआ है। तो ये मोस्टली हमने सेंसर दिए, ठीक है। सेंसर इसलिए दिए कि अपन हमारा डाई का कितना टेम्परेचर है वो मेजर करने के लिए। ये हमने जो बेयरिंग दी है ये इसलिए दी है कि हमारे दो रोल कोई भी जैसे फुटबॉल हो गया या हमारा नॉर्मल हो गया, इनको लगाने के लिए यहाँ से क्या अपन इजी टूनिंग में रहेगा, ठीक है। आप उठाएंगे और आराम से लगाते हैं। और इसको निकालना लगाना कैसे? इसको खत्म होगा, खत्म होने के बाद निकल आता है, ठीक है। नॉर्मली निकल आएगा ये। खत्म होगा ना तो ये हल्का हो जाता है, वहाँ घिसक जाएगा, ऐसे किसका हो फिसल जाए, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर देख लिया कि टेम्परेचर कितना कितना होगा, हमें लगता है कि जैसे 130 120 में है तो ये 129 और 130 तो फील हो सकता है, क्योंकि ये गर्म होके मतलब डाउन हो गई। तो अपन इजीली वे में अपन सेटिंग करेंगे, मतलब सेटिंग करो तो ये याद रखना कि आपके अंदर में कोई खड़ा ना हो, इसका हाथ ना हो उसके अंदर, है ना। क्योंकि आप तो देखोगे नहीं, आपने देखा तो पैर और बगल में हाथ रखा हो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद अगर देखो मान लो पहली बार हमने साइड से पैर नहीं करा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा रखा था रॉ मटेरियल वैसे ही रखना, उसको छेड़ना हो दोबारा से दैन से 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। इससे क्या है, हमने जो ये हीटिंग है, सॉरी ये हमारा जो टैप लगा के रखा है हम लोगों ने, ये हीटिंग टैप होता है। इससे क्या है कि हमारा जो पैड होता है वो चलेगा नहीं। अभी हम इसको हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैड के जलने के चांसेस होते हैं। अगर पैड जल जाता है तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, डाई को साफ करना, मतलब पूरा दिन उसका आपको चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को छेड़ना मत, इसको टी बोलते हैं, ये लगा काम होता है। इनको बोलते हैं आपका जो न्यूमेटिक कनेक्टर होता है, ठीक है। ये हमारे सिलेंडर से न्यूमेटिक, ठीक है। प्रेशर 200 नंबर होता है इसका, प्रेशर 200 ये कॉन्सेप्ट है। ये हमारा फुट रेस्ट हो गया, ठीक है। 2 वायर आए हुए हैं हमारे डाई के सिंगल। अगर हमेशा कभी तुम्हें आपको लग रहा है लूज होता है तो ये जो है ना, ये इसको आप नीचे प्रेस करोगे दबा के, ऐसे में कैसे जो फीडबैक होता है ऐसा ही करना, इसको ऐसे दबाओ ऐसे और ये पाइप निकल आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये मैंने दिखाया जो चीज़ ये पाइप, अभी कभी ऐसे मान लो आप यहाँ से उसमें आप कहीं उठा के ले जाओ मे भी, तो हमें पता है कि हमारे ये पाइप कहाँ से कहाँ, ये जो 2 पाइप जो आए हैं पाइप से, ये हमारा A और B में लगेगा, हमेशा याद रखना। कहीं भी दोनों में नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा। ये ऊपर वाला है, नीचे वाला जो है ये वाला, नीचे वाला हमारा A में लगा है, ठीक है। B वाला हमारा ऊपर वाला है, मतलब हमारा जो नीचे वाला जो नीचे आएगा वो A में है, जो ऊपर जाएगा वो B में। और दूसरा हमारा जो मेन वायर हमारा है कंप्रेसर से आएगा, ठीक है, ये मेन। और दूसरा कभी भी आप मशीन बंद करो कभी भी तो जो कंप्रेसर को भी बंद करके जाना है, ठीक है। और ध्यान रखें कि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे डाई को हानि पहुँचे, खराब हो, नहीं जैसे सीजर हो गया या फिर पेपर कटर हो गया, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो यहाँ प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें आपको ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आती नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्रेशर हो बुला देना कि प्रेशर सेम हमने सेट कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है। सपोज जा रहे हैं, सपोज अगर आपको बंद करना है आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और यहाँ से जैसे आप बंद करोगे प्रेशर कम होगा तो डाई ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ठीक है। अभी क्या में प्रेशर है तो डाई आपकी ऊपर ये रहता है, ठीक है। ये किया निकाल रहे हैं। देंगे ना तो हमें डिजाइन नहीं आएगा, इसलिए हम यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं गुड पल्प या पल्प बोल सकते हैं। कॉटन होता है, कॉटन उसको प्रेस करके बनाया जाता है। इसको बोलते हैं बैक शीट हाँ, बैक शीट भी बोल सकते हैं, इसको पी शीट भी बोलते हैं। सबसे पहले लगेगा अपना बैक शीट, ये हमने लगाया बैक शीट लगाने से पहले ये देख लेते हैं कि बैक शीट दोनों पिंस के बराबर होना चाहिए। दोनों पिंस है ना, दोनों पिंस के बराबर होना चाहिए। अगर पिंस अगर ऐसे
ऐसे होगा तो बेड तो आपका कटिंग की प्रॉब्लम होगी। जैसे हमने ये लगा दिया, हमारा ये लग गया फैक्ट्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये कटिंग की थी फुट पल्प की, हमने पल्प कटिंग किया, हमने पल्प सिंगल पल्प लिया हमने, है ना। तो इसमें अपन एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को पूरा जेल शीट नहीं लेना है, अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ बीच ओनली, है ना। तो इसका मतलब कि उसमें नहीं कटेगा, राइट? इसमें नहीं, उसमें नहीं कटेगा, ये आपको हाथ से कैंची से काटना पड़ेगा। एक बार जैसे हमने बता दिया आपको ये साइड, तो आपको उस साइड आदत हो जाती है, ठीक है, वो साइड में काटना है। अब जैसे कैंची से अब हमने जैसे ये वाला पहला काट लिया, ये आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सीधा काटना। और दूसरा हमने इसको यहाँ रख के दूसरा हमने ये काट लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपन बनाते हैं केक, इसको ही केक बोलते हैं। ये सबसे मेन पार्ट होता है अपने सैनिटरी का। हमने ये ऐसे करके गेजर करके हमने ऐसे रख लिया, सेम और सेम, ठीक है। दूसरा हमने इस तरह से, ये हमारा पल्प हो गया, ये हमारा हो गया सेप शीट, और उसको जेल शीट दोनों बोलते हैं। सेकेंड हमने फिर से एक पल्प लगाया, ये हमने और जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद हमने ये केक उठाया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो सेंटर है जो डाई का, उस सेंटर के हमने बीच पर रखना है, ना तो उधर ज़्यादा होना चाहिए ना इधर ज़्यादा। जैसे हमने ये लगाया यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर। कभी होता है कि सेंटर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप जो करोगे ना वो आगे चला जाएगा। उसके बाद हम लगाते हैं इसमें नेट शीट, नेट शीट जो नेट जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं नेट शीट। हमने नेट शीट लगाया, लगा दिया नेट शीट। अभी हम इसको लगाते हैं, ये होता है नॉन शीट, ये भी लोड इधर की साइड लग जाएगा, जैसे ये लोड लगा है। सिंगल लेयर। देखो फर्स्ट लेयर हमारा हो गया पी शीट, मैं बताऊँ आपको, याद रखिए। फर्स्ट लेयर पी शीट, सेकेंड लेयर गुड पल्प, हमारा केक को रखते हैं, इसको डायरेक्ट केक बोलते हैं, ठीक है। बैक शीट हो गया हमारा गुड पल्प और बैक शीट का केक हो गया। उसके बाद हमने लगाया नेट शीट, उसके बाद लगाया आपका नॉन शीट, ठीक है। ये लेयर हो गया। लेयर के बाद अपन ने टेम्परेचर देखा 130, 130, 130, ये 130, 130 दिख रहा है ना आपको, ये 130 हमने डाई का टेम्परेचर सेट किया है कि हमें पता है कि 130 पे हमारा बेड नेचुरली बन जाए, ठीक है। अभी ये जो ऊपर का टेम्परेचर दिख रहा है, ये टेम्परेचर वो है कि डाई, तो ये डाई का टेम्परेचर, ये डाई कितना हीट कर रही है, ये कितना गर्म होता है, ये उसका टेम्परेचर। ये 130 से बढ़ भी सकता है, 100 मतलब 140, 142 ऐसे भी जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। हमने ये किया प्रेस, ये प्रेस अपन कब करेंगे, जब प्रेस कर ले अपन ये टेम्परेचर पहले देखते हैं 120, 130 ये अपना पीलर टेम्परेचर नॉर्मल, तो अपन थोड़ी 10 सेकंड के लिए अपन को उसको पैडल को दबा के रखते हैं, और टेम्परेचर बहुत ही कम है तो लगभग 15 सेकंड 20 सेकंड तक। एक बार अपन चलने से ना पहले अभी अपन आपको बताया पैड बना या नहीं बना, अपन एक बार ऐसे आप घुमा के देखेंगे, अभी जो ओपन है ना आपको दिखेगा ऊपर, ये भी अपना जाके बन गया। ऐसे बना के कटिंग अपन करेंगे बाद में, बहुत लगा लो ये दोबारा हमने फिर से लगाया आपका बैक शीट, ये होता है बैक शीट। पीछे भी देखेंगे, जैसे संबंध को मैं बनाऊं, ये हमने लगा दिया आपका बैक शीट, ठीक है। हमेशा याद रखना फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है बैक शीट, ठीक है। सेकंड लेयर जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी पल्प एंड आपका जो सेप शीट और जेल शीट जो होता है वो मिक्स होता है, ठीक। पल्प इसको बोलते हैं पल्प, ठीक है। अब जैसे पल्प को मैंने बताया आपको, हमने एक पल्प बना लेते हैं, हाँ, जैसे मैंने ये 2 पल्प लिए, सिंगल लेयर और एक और मैं ले रहा हूँ सिंगल लेयर, ठीक है। सिंगल लेयर मैंने लिया, ये जो पल्प की कटिंग हमने की है किसके साइज के, इस जो डाई है ना नीचे का इसके साइज के, उसी के साइज के कटर है ये,
ठीक है। पल्प हमने लिए, अब हम लेते हैं जेल सीड। जेल सीड की जो हम कटिंग करेंगे ना, तो हम एक बार पल्प से ऐसे ऐसे करके चेक कर लेते हैं। 2 उंगल जो है ना, 2 उंगली अपने हिसाब से जितने काटने जैसे हमने ये छोड़ दिया, फिर अब हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। 1 घंटे का टाइम, आधा घंटे का टाइम इसमें लगाना है काटने में। जी जी। जैसे ये मैंने कर लिया, ठीक है। 2 लेयर मैंने लिया, इसको बोलते हैं जेल या सैप शीट, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो लिक्विड होता है उसको ये जेल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी इसमें हम पानी डालते हैं तो पानी को जेल में कन्वर्ट कर देगा। पानी अगर आप कितना भी दबाओगे तो जो आपने पानी डाला वो निकलेगा नहीं, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन केक बना रहे हैं जिससे अपना पैड बनेगा। ये हमने बराबर छोड़ दिया, देखिए आप इधर और इधर। उसके बाद हमने एक सिंगल लेयर पल्प का रखा है इसके ऊपर, ठीक है। ये इधर हो गया। सेकंड अपन ने, क्योंकि अपन ने मशीन जो है ना वो टूटा ही है, सिंपल वैसे ही हमने ये बना लिया। अब अपन क्या करना है कि हमको यहाँ सेंटर में रखना है बीच में, और हमने इसको बीच में करिए शुरुआत। हमने नेट बराबर लगा दी। ये ध्यान रखना कि जब अपन रॉ मटेरियल लगाते हैं ना, तो ये विंग साइज होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम होना चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लगाया नॉन वन, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है नॉन वन। फर्स्ट लेयर अपना होगा बैक सीट, सेकंड लेयर हो गया अपना क्या वुड पल्प और अपना सैप सीट का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। केक मान लो, केक बोल दिया। और अपना ये हो गया, चौथा अपना हो गया नेट सीट, और 5वां अपना हो गया नॉन वन, है ना। अभी अपन ने देन अपन ने प्रेस किया इसको, कोई इशू नहीं। कितने मिनट तक प्रेस करना है? 10 सेकंड। पैड लेते हैं ना, पैडों सीजन करना होता है। जैसे क्या पता, जैसे कि आपकी विंग्स पता रही है, विंग्स कहाँ पे हैं। एक बार या इसके साइड का ये चीज काट के अपन कटिंग कब करते हैं? जब हम पैड को ऐसे देख के अपन देख लेते हैं कि आपको कहाँ से काट लगाना, आपको यहाँ से उसकी साइड के सारे काटिए, है ना। पूरे में कवर नहीं करना है। एक साइड ये काट लिया, अब एक साइड हमने देख लिया विंग्स है, तो विंग्स के लिए अपन ने बस ओनली ये साइड, 2 साइड में अपन को पहले से कर करके रखना। तो अपन जैसे लगा देते हैं, लगा रहेंगे। जब अपन इसको खींचते हैं ना, तो गम आ जाती है। ये विंग्स के लिए मैंने इसलिए लिया कि जैसे अपन विंग्स फोल्ड करते हैं तो ऐसे नॉर्मली आती है, अपन ये विंग्स पे यहाँ लगा सकते हैं। अभी देखिए लिक्विड डाला है, आप बात हो गई इसमें, यहाँ से ऐसे दबा के देखिए लिक्विड फील हो रहा है कि पानी है, फील हो रहा है। आप यहाँ देख लो आप, और जस्ट अपन पीछे, सबसे पहले क्या होता है पीछे देखते हैं अपन, यहाँ देखो आप
आगे आगे बिल्कुल ही फील नहीं हुआ कि अपन ने इसमें लिक्विड डाला है, कोई भी डाला। और इसका फॉर्मेट क्या होगा कि जैसे अपन ने जो लिक्विड डाला है ना, तो लिक्विड का जेल बन गया है, जेल में कन्वर्ट हो गया। जेल मीन्स ये जेल सीट है। ये रखिए आप। ठीक है, अभी इसको कितना भी आप दबाओगे पानी नहीं निकलेगा, ये जेल ही आएगा, है ना। ये जेल फॉर्मेट हो गया। आप इसमें हमारी जो जेल हमने आपको दिया है 190 ml तक है, 190 तक आप इसमें लिक्विड लगातार डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लगी हुई है इसमें, जब भी हम रखेंगे ना उसको बंद करके रखेंगे, कभी चालू भी नहीं होगा। ठीक है, ये बॉडी के लिए इफेक्टेड होती है, इसकी किरणें जो होती है बॉडी के लिए इफेक्टेड होती है। हमने ऐसे दिया और ये जैप के दिया रखे ऐसे, ठीक है, अंदर रख दिया, स्टोरेज बना हुआ है अलमीरा के अंदर, और हमने इसको किया क्लोज, यहाँ से कर दिया। अब हम 15 मिनट से 20 मिनट तक इसमें स्टोरेज करके रखेंगे। ये 2 पैड नहीं रखना है, जितना आपका पर डे का बने उतना अपन स्टोरेज इसमें करके, उसके बाद देन आपका जो पैकेजिंग कॉन्सेप्ट होता है, जो फाइनल पैकिंग कॉन्सेप्ट होता है, वो अपन यहीं से करेंगे। यहाँ से बंद किया, ठीक है, एक बंदा यहाँ बैठ सकता है आराम से इजीली, और निकाल के यहीं से अपन पैकिंग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये जरूर करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाता है, कहीं ना कहीं अगर हमारे नेचुरली अगर कोई किसी को दिक्कत हुई या बॉडी इफेक्ट मतलब दिक्कतें हुई, तो फिर वो हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं जाएगा, और जो व्यूज़ है ना वो गलत व्यूज़ बनेंगे, है ना, कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका ऐसा है, आपका हाइजीनिक नहीं है, तो हाइजीनिक होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होंगी, तो इसे करना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट होता है। और बताओ क्या कॉन्सेप्ट ये आप, और ये जो चीज़ होती है अपना ये रिलीज पेपर है, इसको जितना हो सके उतना ढक के रखना है, क्योंकि इसका जो अगर मॉइस्चर हो गया जरा सा भी तो इसका गमिंग खत्म हो जाता है, तो वो चिपकेगा नहीं पैड पे, तो वो दिक्कत नहीं है। इसको जितना हो सके उतना अपन ढक के, और रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल को जितनी साफ जगह में आप रख सकते हो उतनी साफ जगह में रखना आने वाला वाइट है ना, तो प्योर वाइट है, और दूसरा हमारा काम प्योरली हाइजीनिक है। अगर कोई बंदा देखने भी आएगा ना या कोई चीज़, तो अपन को वही सेल कर देगा, बोलो आप मार्केट में जाओ, तो वो चीज़ है। पहली बात अभी मैं स्लीपर पहने हुए हो तो क्षमा चाहता हूँ, मैं आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, ये स्लीपर बिल्कुल अलाउ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल यार बंद, बिल्कुल स्लीपर तो अलाउ नहीं है। अभी सब बाहर हो गया, तो हैंड मास्क हो गया, है ना, हैंड मास्क हो गया, माउथ मास्क हो गया, इसका यूज़ करना है जितना हो सकता है। मशीन पे जो रहेगा वो ग्लव्स का यूज नहीं करेगा, ठीक है, मशीन पे जो रहेगा, और जो मशीन के बार बार काम कर रहा है वो ग्लव्स पहन के काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, मेडिकल में यूज ठीक है।